हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो चैप्टर है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। और अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ और जो बुक है वो है कुमार मित्तल की। तो कुमार मित्तल की जो न्यूटन फिजिक्स है उसके मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ और चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा स्टूडेंट वो न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। केवल ये 5 आपको मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे और मैं कराऊंगा। तो पहले मैं रीडिंग लगा लूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये मैं बाद में आपको क्वेश्चन पे दिखा दूंगा। न्यूमेरिकल 2 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। देखिए रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, इट इज रेट ऑफ फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब लेंथ L एंड द रेडियस R अंडर द प्रेशर ऑफ P इज गिवन बाय द पोइसनलेस फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई पी आर 4 ऑब्लिक 8 eta L determine the dimension of the coefficient of the viscosity। सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, ये पॉइसनलेस फार्मूला दिया तो हमको ईटा का इसने जो है डायमेंशन फार्मूला दिया। तो पहले सब्जेक्ट बना के हमने ये फार्मूला बना दिया। इसमें पाई और 8 इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनको अलग हटा देंगे। तो ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये डायमेंशन सिंबल बना दिया इज इक्वल टू पी प्रेशर का और रेडियस का, और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। ध्यान रखिएगा इट इज नॉट ए वॉल्यूम पर सेकेंड है ये, और ये क्या है लेंथ का है। ठीक है, ये पूरा लगा दिया, सबके ये डायमेंशन लिखे हुए, प्रेशर का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम का एंड इट इज रेडियस और लेंथ, ये डायमेंशन रखा गया। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ईटा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml-1 t-2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यही बुक में भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको रेटिंग लगा के बता रहा हूँ। 4 बोला द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ABCD एंड द रिलेशन ऑफ V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन DT वेयर द V इज द वेलोसिटी एंड T इज द टाइम। बहुत सिंपल सा स्टूडेंट है, V बराबर A प्लस BT। देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो कांस्टेंट जिस क्वांटिटी से जुड़ता है या घटता है, ध्यान रखिएगा, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो यानी कि उसके डायमेंशन सेम होंगे। तो जैसे यहाँ वाला केस में जो B बराबर A प्लस BT प्लस C अपॉन DT है, तो यहाँ पे जो A जो है BT से जुड़ रहा है, तो यानी कि T तो टाइम है, तो BT से जुड़ा है, और A जो है किसके V के डायरेक्टली यानी कि V का यानी कि इट इज ए वेलोसिटी का जो है जो डायमेंशन है वो हमारे डायमेंशन A के बराबर होगा। तो A डायमेंशन पूछा, B डायमेंशन पूछा, C डायमेंशन, D डायमेंशन। तो B डायमेंशन B बराबर आप जानते हैं LT-1 होता है, वेलोसिटी है, और A का डायमेंशन B का 1 होगी, तो A बराबर A का जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी LT-1। फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा BT जो है A से जुड़ा है, तो यानी कि जो BT का हमारा जो डायमेंशन है वो V के डायमेंशन का भी सेम होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो BT डायमेंशन इज इक्वल टू V डायमेंशन, ये देखिए BT डायमेंशन इज इक्वल टू V डायमेंशन कर दिया। तो B जो होगा वो T अपॉन में चला जाएगा, यानी B डायमेंशन V अपॉन T का डायमेंशन हो जाएगा। V वेलोसिटी LT-1 और T का T हो गया। सॉल्व करा तो यू विल गेट B डायमेंशन LT-2, ये हमारा आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अगला C के लिए जो है निकालेंगे, अंडरस्टूड है। तो C से पहले हम D का निकालें, क्योंकि D जो है T से जुड़ रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में एडिंग हो रही है, तो यानी इसका डायमेंशन सेम होगा। तो ये D डायमेंशन T डायमेंशन, तो D डायमेंशन इक्वल टू T डायमेंशन आ गया। तो ये बात क्लियर होगी। 3 हमारे आंसर आ गया। चौथा जो C निकालना, तो जो ये पूरा C अपॉन D प्लस T, यानी कि इसका डायमेंशन ये पूरा V डायमेंशन के बराबर होगा। अंडरस्टूड है। तो यानी कि C अपॉन T डायमेंशन, ये टाइम का देंगे, इज इक्वल टू V डायमेंशन, V का LT-1 हो गया, और ये T क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, तो C डायमेंशन इज इक्वल टू L देगा, जो कि हमारा आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन में रीडिंग लगा रहा हूँ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। देखिए A अपॉन B का इसने डायमेंशन पूछा है इन द रिलेशन V बराबर A प्लस BT वेयर द V इज द वेलोसिटी, T इज द टाइम एंड AB आर द कांस्टेंट। बहुत सिंपल सा स्टूडेंट है, A अपॉन B का डायमेंशन पूछा है, तो V बराबर A प्लस BT, तो अंडरस्टूड A का और V का सेम डायमेंशन होगा, तो A का डायमेंशन LT-1 हो गया। ठीक है। अब BT का भी डायमेंशन V के बराबर होगा, क्योंकि अंडरस्टूड है ये प्लस में दे रहा है, तो BT डायमेंशन V, तो BT डायमेंशन V और B डायमेंशन V अपॉन T, यानी LT-1 अपॉन T, तो B का हो जाएगा LT-2 हो गया। अब देखिए B का निकला है, A का निकला है, हमको A अपॉन B का डायमेंशन पूछा है स्टूडेंट। तो A का डायमेंशन का यहाँ पे जो दिया हुआ A का डायमेंशन ये यहाँ रख देंगे और B का यहाँ रख देंगे अपॉन में करके, तो A अपॉन B यानी LT-1 अपॉन LT-2 पूरा सॉल्व करेंगे, तो A अपॉन B डायमेंशन का जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन T इनवर्स, यानी कि T हमारा डायमेंशन है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6 में करा रहा हूँ, इसकी रीडिंग लगा रहा हूँ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट A क्रॉस B in the relation E is equal to B minus x square whole divided by 80 where the E is the energy, x is the distance and the T is the time। बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, ये हमारे एक्सप्रेशन दे रहे, तो E एनर्जी तो ml2t-2 हो गया, x लेंथ है, लेंथ हो गया, T का T हो गया, और A क्रॉस B का पूछा इसने। बहुत सिंपल है। B का देखिए अंडरस्टूड, क्योंकि A क्रॉस B पूछा, तो स्टूडेंट हम लोग B और A का अलग अलग पहले डायमेंशन निकालेंगे। तो B डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी B डायमेंशन L, ये x की जगह L स्क्वायर हो गया, तो B का डायमेंशन
एल स्क्वायर हो गया। अब 80 जो होगा आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, तो इसका तो इस पूरे का हमारा एल स्क्वायर है, देखिए यहाँ से देखने से लग रहा है, तो ये अपॉन ई हो जाएगा। तो 80 डायमेंशन इजिकल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई हो गया। ई फॉर क्या है, एनर्जी, सिंपल से चीज है। तो अब टी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डायमेंशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ई टी, ये हो गया। अब हम लोग डायमेंशन, ये तो डायमेंशन में ऑलरेडी इसको और डायमेंशन सिंबल में लिख देंगे। तो ए डायमेंशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम एल टू टी माइनस टू, ये एनर्जी का हो गया, देखिए इतना वाला एम एल टू टी माइनस टू, और कैपिटल इसका कैपिटल टी हो गया। पूरा सॉल्व करेंगे तो ए का डायमेंशन है एम माइनस वन टी, ये हमारा डायमेंशन ए का आ गया। लेकिन इसने पूछा किसका, स्टूडेंट ए का निकल आया और बी का निकल आया। अब हमसे ए क्रॉस बी का पूछा, तो अंडरस्टूड ए क्रॉस बी यानी कि ए का डायमेंशन ये लिख दिया यहाँ पे, और बी का डायमेंशन हमारा स्टूडेंट देखिए ये लिखा हुआ है एल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करो तो ए क्रॉस बी का जो डायमेंशन है दैट इज एम इनवर्स एल स्क्वायर एंड टी, ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में रीडिंग लगा रहा हूँ स्टूडेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 36 किलोमीटर पर आवर, देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसने जो बॉडी की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर दी है, और इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अंडरस्टूड 36 किलोमीटर पर आवर को इसमें करना, और ये है यूनिट किसका, ये फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो LT - 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज, यानी फर्स्ट यूनिट को सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये अंडरस्टूड डायमेंशन से यूज करेंगे। तो n1 बराबर 36 हो गया, L1 बराबर 1 किलोमीटर, ये देखिए लिखा है, और T1 बराबर 1 आवर हो गया। और यहाँ पे हमको मीटर पर सेकंड में यानी कि N2 को फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे बोलते हैं आप लोग, और ये L2 बराबर 1 मीटर एंड T2 बराबर 1 सेकंड हो गया, अंडरस्टूड है। अब N2 हमको निकालना है, तो ये N2 बराबर N1 L1 अपॉन L2 डायमेंशन में हो गया, और T1 अपॉन T2 को इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। सारी वैल्यू रख दी, किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा, ये 1 आवर अपॉन 36 और ये 36। अब आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर 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 करते हैं 1000 हो जाएगा, और ये 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, आप लोग जानते हैं। तो 3600 सेकंड अपॉन 1 सेकंड ये हो गया, ये सेकंड कट गया। अब क्योंकि ये इनवर्स में तो ये 3600 देखिए लास्ट में नीचे हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट। तो हमारा N2 बराबर है 36 इंटू 1000 इंटू 3600 इनवर्स 1, तो अंडरस्टूड है N2 बराबर 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा, ये नीचे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट N2 बराबर होगा 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड इट इज ऐसा यूनिट। तो हमने जो है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा या मेरे ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो इसको लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट मेरे ये लिंक को आप अपने जो जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लिंक भेजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी ये फायदा हो जाए। और स्टूडेंट जो स्टूडेंट 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से, आप मेरा लिंक उसमें देख, कांटेक्ट नंबर देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।